हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी लुढ़कते हुए छल्ले की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि छल्ले का द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या जो है वो क्रमशः एम वी तथा आर हो तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों कोई भी वस्तु जो है वो अगर बच्चों इस प्रकार से v वेग से बच्चों रैखिक गति कर रही है और उसका द्रव्यमान m है बच्चों, तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है इस प्रकार से गतिज ऊर्जा के बराबर होता है बच्चों 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग। और बच्चों अगर कोई हमारी वस्तु है बच्चों इस प्रकार से, और बच्चों वो इस घूर्णन अक्ष के परितः जो है ओमेगा वेग से बच्चों इस प्रकार से घूर्णन गति कर रही है बच्चों इस प्रकार से, तो ऐसे में अगर जो इसका अगर इस घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है बच्चों वो आई हो यहाँ पर, तो इसकी बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी इस प्रकार से घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा कि अगर कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान होगा बच्चों 1/2 जड़त्वाघूर्ण आई और कोणीय वेग ओमेगा का वर्ग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक लुढ़कते हुए छल्ले की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कोई छल्ला है हमारा इस प्रकार से, वो बच्चों किसी तल पे जो है बच्चों इस प्रकार से अगर लुढ़क रहा है नीचे की ओर, तो बच्चों वो लुढ़क रहा है तो उसमें बच्चों कोणीय मतलब बच्चों घूर्णन गति भी होगी, अर्थात उसका कुछ कोणीय वेग होगा, और बच्चों आगे की ओर गति कर रहा है तो उसका रैखिक वेग भी होगा बच्चों। तो इसमें बच्चों दोनों प्रकार की गति हो रही है, घूर्णन गति और स्थानांतरित गति। तो बच्चों हमें जो गतिज ऊर्जा संपूर्ण गतिज ऊर्जा होगी वो स्थानांतरित गति के कारण जो गतिज ऊर्जा है और घूर्णन गति के कारण बच्चों जो गतिज ऊर्जा है वो दोनों गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगा हमारा इस छल्ले की संपूर्ण गतिज ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं कि संपूर्ण गतिज ऊर्जा क्या होगी। छल्ले की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ये जो है v वेग से आगे की ओर बढ़ रही है बच्चों, तो इसकी रेखीय वेग बच्चों v है। तो यहाँ पे बच्चों कुल गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी, एक तो बच्चों इसकी रेखीय स्थानांतरित गति जो होगी उसकी वजह से बच्चों गतिज ऊर्जा 1/2 mv का वर्ग, धन बच्चों इसकी जो घूर्णन गति होगी क्योंकि बच्चों ये लुढ़क रहा है तो इसके लिए बच्चों घूर्णन गतिज ऊर्जा हो जाएगी I ओमेगा का वर्ग। इस प्रकार से बच्चों इसकी हम संपूर्ण गतिज ऊर्जा को लिख सकते हैं। अब चलिए बच्चों अगर ये छल्ला जो है तल पर लुढ़क रहा है और फिसल नहीं रहा है बच्चों, तो इस प्रकार से जो जो बिंदु बच्चों ये छल्ले का जो बिंदु जो है तल के संपर्क में है वहां पर ये जो आगे का बच्चों ये फिसल नहीं रहा, अर्थात यहाँ पर इसका कुल जो वेग है वो शून्य होगा। तो शून्य किस प्रकार से होगा बच्चों, ये आगे की ओर रेखीय गति कर रहा है तो आगे की ओर बच्चों रेखीय गति जो होगा वो v है बच्चों। और बच्चों ये बिंदु जो है पीछे की ओर इसका कुछ वेग होगा, पीछे की ओर वेग बच्चों क्या होगा, वो इसकी घूर्णन गति के कारण बच्चों होगा। तो घूर्णन गति अगर बच्चों इसका कोणीय वेग ओमेगा है और इसकी त्रिज्या बच्चों r है, तो जो घूर्णन की वजह से इसका रेखीय वेग होगा बच्चों पीछे की ओर वो हो जाएगा r ओमेगा। तो बच्चों अगर ये दोनों वेग जो है समान हो जाएंगे तो ये बिंदु जो जिस बिंदु पर ये छू रहा है बच्चों तल को वो बिंदु हमारा गति नहीं करेगा, यानी ये जो है घूमते हुए यानी लुढ़कते हुए जा रहा है छल्ला, फिसल नहीं रहा है। तो इस स्थिति में बच्चों ये v बराबर r ओमेगा के बराबर होगा। यहाँ से बच्चों अगर हम ओमेगा बराबर देखें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा हमारा v भागे r। तो बच्चों ये ओमेगा का मान अगर हम इसमें रख दे बच्चों तो ये हो जाएगा संपूर्ण गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv का वर्ग धन 1/2। और बच्चों ये बच्चों I का मान देख लेते हैं क्या होता है बच्चों, तो छल्ले के लिए I का मान होता है mr का वर्ग, और बच्चों ओमेगा का मान रख दे तो ये बच्चों v भागे r का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों ये r का वर्ग कट जाएगा बच्चों और k बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 mv का वर्ग धन बच्चों 1/2 mv का वर्ग। तो बच्चों कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी हमारा mv का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों लुढ़कते हुए छल्ले की कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी mv का वर्ग। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।